कि जब भी आप आरती लोगे ना तो आराम आराम से लेना, धक्का मुक्की मत करना। यदि मान लो आप पीछे खड़े हो ना, आपको लगता है आरती पूरे होने वाली, मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो जो आरती कर रहा हो उसको दूर से खाली स्पर्श कर लो महाराज, आपकी आरती का फल आपको अवश्य मिलेगा। आरती करने से फल नहीं मिलता है, कथा कराने से फल नहीं मिलता है, कथा सुनने से फल मिलता है। शास्त्र में आज्ञा है कि तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचई न रहा। यदि श्रोता केवल कथा को सुनने तक सीमित रखेगा, उसे समझेगा नहीं, तो कथा उसको कोई भी फल नहीं देगी। इसलिए कथा को सुनने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है महाराज। अच्छा एक बात बताओ, जब आरती करते हो, कई लोगों की एक आदत और है महाराज, बड़ा बुरा जैसा लगता है, आरती चलती रहती है, वो क्या करते हैं, आरती घुमाएंगी, अपने ऐसे आरती सर पे लगाएंगे और चलती बनेंगी। कई जगह देखा हमने कि आरती हुई भी नहीं है पूरी और वो आरती लेना शुरू करके चलने लगती है, इतनी जल्दी है उनको। जब तक आरती पूरी ना हो जाए उसे लेना नहीं चाहिए, वो देवता का अपमान माना जाता है महाराज। क्योंकि जब आप आरती लेते हो तो ब्राह्मण अपने मन से ही सही एक मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमाम पार्वती नाथम सर्व पाप हरो हरा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हे प्रभु, जब आरती ले रहे हो आप ना, तो क्या कह रहे हो कि हे प्रभु, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं और कर्म ही मेरे ऐसे हैं जो पाप से भी बढ़कर हैं। पापो हम पाप कर्मा हम, मैं जितने कर्म करता हूं वो पाप कर्म है। और क्या बताता है अपने बारे में जब आरती करता है इंसान, पापात्मा पाप संभवा, मैं पापी आत्मा तो हुई, लेकिन एक बात बता देता हूं प्रभु, आगे भी पाप होने के चांसेस हैं अभी भी। क्यों? पापात्मा पाप संभवा, आगे भी ये पाप हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन प्रभु मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी ही संतान हूं, इसलिए त्राहि मां पार्वती नाथम, हे पार्वती के नाथ, हे जगदीश्वर, हे कैलाशपति, त्राहि मां पार्वती नाथम। पार्वती के नाथ को भक्त क्या कहता है, सर्व पाप हरो हरः, कि हमारे सारे पापों को हर लो। हम चाहे पापात्मा हो, कैसे भी हैं, लेकिन है हम आपकी संतान। कि त्राहि मां पार्वती नाथम, हे पार्वती के नाथ, हे जगतपति, हे कैलाशपति, सर्व पाप हरो हरा, हमारे सभी पाप को हर लो। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत में कभी भी जल्दबाजी में ना जाएं, किसी पुराण में जल्दबाजी में ना जाएं, जब भी जाए तो आरती लेकर प्रसाद ग्रहण करके ही वहां से निकले। गुण विविध जिसकी कथा हमने कल सुनाई थी महाराज, वो अगले जन्म में कलिंग देश के राजा इरंदम का पुत्र हुआ, जिसका नाम दम हुआ। वही शिव की आराधना करने लगे और बचपन से ही शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। युवा अवस्था में ही जवान जैसे हुए, उसी समय पिता की मृत्यु के कारण उनको राजा बना दिया, राज सिंहासन में बैठा दिया और वो चारों तरफ धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने एक नियम बना दिया कि हर शिव मंदिर में दीप दान करना अनिवार्य है। मतलब जितने यहाँ भी शिव मंदिर आप लोगों के पास होंगे, हर दिन आप लोग जाके वहां दिया जलाओगे। इस प्रकार राजा के भय से सभी मंदिरों में दीपदान जलने लगे। और तुम्हें एक बात और बताऊं कि भोले बाबा, लोगों ने कहते हैं अरे भोले को भांग पसंद है, भोले को घोटा पसंद है, भोले को भाव पसंद है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। और दूसरा क्या पसंद है, दीपदान। जो दीपदान करता है महादेव के मंदिर में ना, महादेव को केवल दिया जला देता है महाराज आगे जाके, उसके जीवन के अंधकार
जाते हैं। भगवान केवल कृपा करते हैं, एक बात याद रखना, केवल और केवल कृपा कर्म इंसान को स्वयं करना पड़ेगा। यदि कर्मों से इंसान हीन है तो महादेव की कृपा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। महाराज, अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि भगवत गीता में स्वयं बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म के बंधन से हर मनुष्य बना हुआ है और भगवान से कोई अलग नहीं है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान के भीतर ही हर जीवात्मा का वास है और जीवात्मा के भीतर ही भगवान का वास है। चलो मुझे एक बात बताओ, जितने भी बैठे हो, परीक्षित जी किसको मानते हो?